हेलो नमस्कार खमा गणित जय श्री कृष्णा संस्कार क्लासेज में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपकी आने वाली एग्जाम चतुर्थ श्रेणी एग्जाम बीएसटीसी एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है। 1 से 20 तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, यकीन मानिए एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, बी एन रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? किसका? मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसको कहा जाता है? तो देखिए, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है। राव चंद्रसेन ने किनसे? मुगलों से हमेशा संघर्ष किया है, ठीक है। राव मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह के बारे में पूछा गया है, ये कौन से राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, धौलपुर के, जोधपुर के। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो कौन से राज्य के शासक थे? ये जोधपुर राज्य के शासक थे, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी, उनका नाम पूछा गया है, तो आप लोगों को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राव सातन होगा, राव सुजा होगा, राव गंगा होगा, या फिर राव मालदेव होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राव गंगा आपको बिल्कुल लगा के रखना। राव गंगा ने इनकी क्या की थी? गंगा ने इनकी सहायता की थी, ठीक है, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या कहा गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश के बारे में बात की गई है, क्या कहा गया है? मरु प्रदेश, राजस्थान, मरुकांतर, या फिर राजस्थान द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? मरु प्रदेश के बारे में पूछा गया है। राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है बसंतगढ़ शिलालेख में, ठीक है। तो नाम दिया गया है राजस्थान द्वितीय, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेना है, देखिए अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, किसके? भागवत संप्रदाय के प्रभाव की क्या करता है? पुष्टि करता है। वो कौन सा भाई, ठीक है। देखिए उसे भूसुंडी अभिलेख बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे उसे? भूसुंडी अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूसुंडी अभिलेख बोलेंगे, प्राचीन राजस्थान के भागवत संप्रदाय के क्या प्रभाव की पुष्टि करता है, ठीक है। अगला देख लेना है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, सबसे प्राचीनतम मतलब जो सबसे पुराना शिलालेख है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए बिजौलिया का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, बडली का शिलालेख, घोसुंडी का शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है वो कौन सा है? उससे बोलेंगे भाई, बडली का जो शिलालेख है ना, वो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करना है, बडली का शिलालेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया है, स्थापना इसकी कब होती है? बताओ, 1980 में, 1958 में, 2002 में, या फिर 1952 में? राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है सन 1958 के अंदर, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है, और अगर किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, क्योंकि ये डेली की डेली टेस्ट सीरीज सुबह सुबह आपको 7 बजे मिल जाया करेगी। यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने ये देख लिया ना कंटेंट, तो आपको ना रोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ना फोर्थ ग्रेड के अंदर भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीएसटीसी के अंदर भी आप लोगों के बीएसटीसी के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए भूल के भी भूल नहीं करनी है, बस पढ़ना है और लगना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, देखिए राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध बैठा जाता है उस परंपरा के बारे में पूछा गया है। देखिए, मिसल, पासीब, या फिर कुरब, या फिर नाजर। राइट आंसर क्या होगा? इसको मिसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसल, बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिसल बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन बैठने की परंपरा को मिसल बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखिएगा, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का, देखिए मतलब अप्रतिम खजाना है, वो स्थित है, याद कर लेना आपका। अप्रतिम जो खजाना है वो कहाँ पर स्थित है? आहड़ उदयपुर में, बागोर भीलवाड़ा में, जयपुर में, फतेहपुर सीकरी के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना है,
अजमेर में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी बताना है। अजमेर के अंदर जो पहला अंग्रेज अधिकारी आया था उसका नाम सर टॉमस रो, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस या फिर विलियम हेस्टिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आने वाला कौन सा था भाई? जॉर्ज थॉमस बिल्कुल सही आंसर कर लेना, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, थॉमस है ना, जॉर्ज थॉमस आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देख लेना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इनमें से जो शब्द युग्म सही नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। बताओ, कालीबंगा जो श्री गंगानगर में, या फिर आहड़ उदयपुर में, सोनारी नीम का थाना, ठीक है, या फिर गणेशपुर नीम का थाना। जो सही सुमिलित नहीं है दोस्तों उसके बारे में पूछा गया है। कालीबंगा जो कि श्री गंगानगर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ये इसके अंदर नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन ये भी है, कालीबंगा यहाँ नहीं है तो फिर काली बंगा कहाँ पर है ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। अगला देखिएगा, जो ताम्र नगरी सभ्यता क्या कहलाती है? जो ताम्र नगरी सभ्यता होती है ना उसको क्या कहा जाता है? कालीबंगा, आहड़, पीलीबंगा, बागोल। ताम्र नगरीय सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ताम्रलिप्यन सभ्यता को आहड़ कहा जाता है, ठीक है। आहड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आहड़ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़साई सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? कौन से सिक्के के बारे में बात की गई है? झाड़साई सिक्कों के बारे में। जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर जयपुर। झाड़साई सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? ये जयपुर रियासत में प्रचलित थे। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत के अंदर ये प्रचलित थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अब बात किसके समय की गई है? अंग्रेजों के समय के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। मेवाड़, मारवाड़, राजपूताना, आमेर। सबको पता होना चाहिए, तो इसको राजपूताना नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पूताना, ठीक है, पूताना, राजपूताना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा लेना, ठीक है। अगला देख लेना है भाई, देखिए गणेशवर सभ्यता का संबंध किस नदी से? गणेशवर सभ्यता के बारे में पूछा गया है। सरस्वती, आहड़, सिंधु या फिर कांतली। गणेशवर सभ्यता का संबंध, ठीक है, कौन सी सभ्यता? गणेशवर सभ्यता के बारे में पूछा गया है, ये राइट आंसर होगा आपका कांतली, ठीक है, कांतली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांतली ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा क्या होगा, देखिए योध्या जनपद में शामिल जिले कौन कौन से हैं? कौन से के अंदर योध्या जनपद के बारे में पूछा गया है, शामिल जिलों की संख्या बतानी है। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। योध्या जनपद के बारे में पूछा गया है, तो योध्या जनपद बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, बिल्कुल बी राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो भी फोर्थ ग्रेड और बीएसटीसी दोनों के अंदर 50-50 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल अगर आपको फोर्थ ग्रेड में भी सिलेक्शन होना है तो राजस्थान जीके आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वरना कोई विकल्प नहीं है। और अब की बार जीत का डंका बजाना, 5 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो, इसलिए मैंने सुबह 7 बजे ये टेस्ट देता हूँ आपको, ठीक है, और सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे। कितने बजे? शाम को 8 PM पर आप लोगों का क्या लूंगा? टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। कितने बजे? रात 8 बजे, ठीक है। तो बिना कहे पूछे ताछ रात 8 बजे आप लोग जुड़ जाया करो। कितने बजे? रात 8 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब घबराइएगा मत, बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, मालव प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो नंबर 17 का राइट आंसर देख लेना, इसको नगर बोला जाता है, नगर, ठीक है। मालव प्रदेश की राजधानी नगर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना क्या होगा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अपने ग्रंथ के बारे में बात की गई है। और राजपुत्र, राजनीति पुत्र, रणनीति पुत्र या फिर राजपुत्र। तो बताओ इसको क्या बोला गया है? राजपुत्र बोला गया है, ठीक है, राजपुत्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना है, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। गुर्जर जो प्रतिहार है ना, ये अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है। बताओ कुश से, लक्ष्मण से, राम से या फिर कृष्ण से। गुर्जर के बारे में सबको पता होना चाहिए, ये लक्ष्मण, ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा? लक्ष्मण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही कर लेना है, लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।
ठीक है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? किस मंदिर की? जैन मंदिर के बारे में, ठीक है। घटियाला अभिलेख, मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख या फिर नागदा अभिलेख? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम को 8 बजे आप लोग क्लास में आना मत भूलना, 8 PM पर, ठीक है। लाइव क्लास आप लोगों के लिए होती है, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत आप लोगों के लिए प्यार।